नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से मिलकर अब पटना की ओर लौट चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो मिशन है, जिसको लेकर वो विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, इस पर विरोधी हमला बोल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले राहुल गांधी से मुलाकात की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में उनके आवास पर ही मुलाकात हुई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल से मिले, आज डी राजा और सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात हुई है और सबने ये कहा है कि ये मिशन काफ़ी बढ़िया है और ये मिशन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो ऐसा लगता है कि जो मुकम्मल एक पोजीशन जो चाहिए महागठबंधन की वो बनकर तैयार होगी, या फिर अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूपीए वो गठबंधन बनकर तैयार होगा। लेकिन विरोधी कह रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी, कि फिलहाल 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ये तक कहा गया कि मोदी जब तक चाहेंगे वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं क्योंकि जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं और निकल गए हैं दिल्ली की जंग जीतने के लिए। चिराग पासवान का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो दर दर पर जा रहे हैं, सबके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और वो गुजारिश कर रहे हैं सबसे कि मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दो। तो इस तरह से तंज कसा जा रहा है सीएम के इस दौरे को लेकर। लेकिन जो महागठबंधन है वो उत्साहित है कि हम 2024 की जंग में बीजेपी को पटखनी देंगे और फॉर्मूला है 1 अगेंस्ट 1, यानी बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार हो हर सीट पर। आप बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब तो बात हो ही गई, आप सब लोगों को मालूम है और आज जो मिलने आए हैं उनसे भी आप लोगों ने बातचीत कर ही ली है, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हमारी जो इच्छा है उसके हिसाब से उसमें लगे हैं। नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 फॉर अपोजिशन यूनिटी वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। लगभग सभी दलों से बातचीत हो चुकी है और बहुत शीघ्र ही आप इसके परिणाम देखेंगे। और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिस पर आप सवाल उठाते हैं, ममता जी का क्या होगा, केजरीवाल जी का क्या होगा, केसीआर जी का क्या होगा, नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 अपोजिशन यूनिटी का मतलब है 1 अगेंस्ट 1 और इस फॉर्मूले पे हम बहुत जल्दी मोहर लगाने वाले हैं। Everybody reach out to everybody. On behalf of our party, we appreciated him for his initiative, for his effort to interact with other secular democratic parties in order to build the unity of secular democratic parties. हमारी पार्टी और वामपंथियों की रुझान हर समय रही है कि जितने निरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा होने की जरूरत है आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना। देश तय करेगा, देश ने तो तय कर लिया है 2024 में प्रधानमंत्री का पद नहीं खाली। जो लोग अपने राज्य के अंदर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वो देश में क्या मुकाबला करेंगे। और ये तो जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको एकजुट करने का प्रयास है। सोचिए, जिस मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बिहार में हो रही आगजनी पर वो जाएं, बिहार में हो रही हत्याओं पे वो जाएं, जो मुख्यमंत्री में इतनी भी संवेदना नहीं है कि बिहार में जहां एक के बाद एक सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वहां पर वो जाएं, पर उस मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत है कि दिल्ली दरबार में अलग अलग दरवाज़ों पे जाकर वो हाज़िरी लगा रहे हैं, अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं कि कैसे उनको नेता बना दिया जाए विपक्ष की तरफ से, कैसे उनको आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से इस वक्त हमारे साथ बिहार से जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता हरखू झा हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता असफर शमशी हमारे साथ हैं और इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अभिषेक झा, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये हालांकि आपने सुन ही लिया है कि आपके विरोधी किस तरह से तंज कस रहे हैं और क्या क्या टिप्पणियां की जा रही हैं कि वो दर दर भटक रहे हैं, अर्जियां लगा रहे हैं, कोई कह रहा है घर नहीं संभाल पाए, चले देश संभालने की कल्पना कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं तो सिर्फ इस मुद्दे पर आऊँगा कि जो केसी त्यागी ने एक फार्मूले का थोड़ा सा हिस्सा बताया कि फार्मूला यही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों के बारे में सवाल उठ रहे हैं कि किसका क्या रोल होगा, तो फिलहाल नीतीश कुमार का फार्मूला यही है कि 1 अगेंस्ट 1। ये कहना तो बहुत आसान लगता है अभिषेक झा कि एक लाइन में आपने कह दिया,
लेकिन ये हो पाएगा और पूरे देश में कि बीजेपी का एक कैंडिडेट और सामने सिर्फ एक कैंडिडेट, क्या यह मुमकिन है जो धरातल पर उतर पाए? जितना केसी त्यागी बता रहे हैं मैं उसके हिसाब से पूछ रहा हूं। देखिए, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। कितना कंफ्यूज्ड है बिहार का विपक्ष या केंद्र की सरकार में बैठे लोग। एक तरफ कहते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रासंगिक नहीं है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की मुलाकात कुछ ही विपक्ष के प्रोमिनेंट नेताओं से हुई है, उसी में इतनी बेचैनी, इतनी बौखलाहट, इतनी सारी बातें एक साथ कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, यही प्राथमिकता है। केसी त्यागी साहब जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, उसी फॉर्मूले पर विपक्ष के सभी लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ेंगे और दिखेगा कि किस तरह से मुद्दों पर चुनाव होते हैं। चला गया वो समय सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना, बुनियादी मुद्दों को गौण कर देना, देश को रसातल में लेकर चले जाना, लेकिन अपनी वाहवाही लूटना, अपनी पीठ थपथपाना। सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड चाह लेगा ना तो ये लोग सत्ता से कोसों दूर चले जाएंगे। और अभी तो आने वाले समय में हमें व्यापक समर्थन मिलने वाला है, और इसी बात की बौखलाहट नहीं, तो ये लोग तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पकड़ लोगों के दिलों में इतनी हो गई है कि जब तक चाहेंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जब तक चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अरे ये लोग लोकतंत्र की ताकत को नहीं समझते हैं, जनता के मूड को नहीं समझते। लोकतंत्र मतलब लोग ही तो, वो तो कह रहे हैं कि लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हश्र बुरा कर दिया था। नहीं, सुन लीजिए ना, अरे प्रधानमंत्री जी के चाहने से कुछ भी नहीं होगा। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे। अरे जब तक जनता चाहती है तब तक आपको लोकतंत्र में कुर्सी पर बैठाती है, वरना 400 सीटें जीतकर भी कोई पार्टी हाशिए पर जा सकती है और 2 सीटों वाली पार्टी भी सत्ता में आ सकती है। इसलिए अति घमंड मत करिए। आप जनता के सामने जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर आए थे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, काला धन का मुद्दा, जो प्रदेश पिछड़े हैं उनको विकसित करने का मुद्दा, इन मुद्दों पर आपका ध्यान नहीं है। अभी आप अलग अलग एजेंडे से। चलिए शमशी साहब, एक बात बताइए कि ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने अभी 2 दिन की मुलाकात की है सबसे, और ये सच भी है कि जैसे पहले आप पर हमला बोलते थे आपके विरोधी, तब भी हमने ये सवाल उठाया कि भाई अगर आपको लगता है कि उनका कोई महत्व ही नहीं है या उनके अभियान से कुछ होगा ही नहीं, तो फिर इतनी तलखी, इतनी बयानबाजी, इतनी नाराजगी क्यों? फिर छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि उनमें कुछ भी दम नहीं है और थक हार कर बैठ जाएंगे तो उनको करने दीजिए ना, फिर सवाल क्यों? देखिए, ऐसा है कि गरजू पांडे सिर पर चुल्ला, गांव का एक कहावत है। तो वही कहावत को माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के देख रहे हैं और कर रहे हैं। केवल बोलने से नहीं होता है। डेमोक्रेसी जो है वो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, और संख्या बल के आधार पर कोई प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है। तो केवल बोल देने से कि साहब जो है हम सबको जुटा, अभी क्या स्थिति है ये तो क्लियर हुआ ना कि बीजेपी वर्सेस ऑल। तो बेचैनी किसको है बीजेपी से कि बीजेपी वर्सेस ऑल जब बोल रहे हैं तो सारे लोगों को जुटा रहे हैं, और अगर 10 लोग हैं तो 20 गुट है, तो उसमें भी आपस में अभी एकता नहीं है। नहीं, तो बात हो रही है ना, अब बीजेपी वर्सेस ऑल मत कहिए ना, अब बीजेपी वर्सेस 1 ही कहिए ना, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 1 अगेंस्ट 1, और इस फॉर्मूले पर अगर मुहर लगती है तो लड़ाई। हालांकि मैं मानता हूं कि इतना आसान नहीं है कि धरातल पर यह उतर जाए, लेकिन फिर भी अगर होता है तो क्या होगा? देखिए, ये 1 into 1 आप नहीं कह सकते हैं। 1 into 1 2 पार्टी सिस्टम में होता है। जब यहां मुख्तलिफ पार्टियां हैं और जब मल्टीपल पार्टी अलग अलग है तो ये बोलने से थोड़ी हो जाएगा कि 2 पार्टी सिस्टम है, 1 into 1 है। आप देख लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो मकबूलियत है और जनता का जिस प्रकार से जनादेश उनको मिला है, दूर दूर तक आगे कोई वैकेंसी नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि एकता की जहां तक बात है तो इसी देश ने देखा है, अनेकों बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग एक साथ मिले हैं। हशर उसका क्या हुआ है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल। स्टेबल गवर्नमेंट कौन दे सकता है?
तो नेचुरली स्टेबल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी आज के देश में दे रही है और आगे भी देगी। इसलिए देगी कि उसको जनता का जनादेश है और कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है वो संख्या बल के आधार पर बनता है। अभी तो यही तय नहीं है। वो तो देखिए वो कोई नई बात, शमशी साहब कोई नई बात आप नहीं बता रहे हैं। वो तो तय है कि संख्या बल आपके साथ है तभी तो आपके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो 2024 की बात कर रहे हैं। वो संख्या उस हिसाब से लाने की बात कर रहे हैं। आगे भी वही स्थिति रहेगी। आप 1 to 1 इसको नहीं बोल सकते हैं। सारे लोग मिल रहे हैं तो 1 to 1 कैसे हुआ? अरे भाई कैंडिडेट तो एक उतारेंगे ना। वो कह रहे हैं कि हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट होगा, चाहे वो जिस पार्टी का हो, लेकिन पूरे गठबंधन का होगा। वो ये इस पर फोकस कर रहे हैं। मैं तो बोल ही रहा हूं कि बीजेपी वर्सेस ऑल है। ठीक ये है, सारी मैं एक बार हरखू झा जी के पास चलता हूं। हरखू जी, पार्टियां, हाँ ठीक है, हरखू झा जी, जो शमशी साहब कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक सवाल कल भी मेरे जहन में था, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक बार नीतीश कुमार का अभियान थोड़ा और आगे बढ़े तब इस पर बात हो। सवाल यह उठता है कि क्या देश में, चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व क्यों मैं मानता हूं कि जरूरी है, एक पत्रकार के तौर पर भी मुझे लगता है कि अगर बीजेपी एक तरफ नेतृत्व करे तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जरूरत इसलिए है कि जब भी क्षेत्रीय दलों को या किसी अन्य दल को दिया गया है, तकरार बढ़ी है और परिणाम निकला है संयुक्त मोर्चा की सरकार। इसका उदाहरण है कि 1996 से 1998 तक इस देश में क्या स्थिति रही है, और उससे पहले 90 के समय भी रही है, 90-91 में। तो क्या वैसा संयुक्त मोर्चा वाला हाल तो नहीं हो जाएगा कि सब कुछ बिखर जाए और राजनीतिक अस्थिरता देश में आ जाए? अभी प्रश्न ये नहीं उठता है। अभी प्रश्न ये, कल जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें इस बात की संभावना तलाशी गई है या इस बात का विचार वहां पर रखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रूप से देश को ले जाना चाहती है, वो बहुत सारे प्रदेशों को, मुख्यमंत्री को ये चीज़ पसंद नहीं है। खास करके डेमोक्रेसी सेटअप में जो एक कायदे कानून होते हैं, उसकी अवहेलना भारतीय जनता पार्टी आज 8-9 साल से कर रही है। तो अब लगने लगा है कि जो मुख्यमंत्री इनके साथ भी काम कर रहे थे, खास करके हमारे नीतीश कुमार पहले इन्हीं के साथ थे, तो वैसे लोग भी अब वहाँ से अलग हो चुका करके एक अपना नया प्लेटफॉर्म की तलाश में घूम रहे हैं। तो कांग्रेस, आपने जो कहा है सो सही कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, ठीक है, अभी हमारा संख्या बल उतना नहीं है, लेकिन वोट बैंक तो हमारा उतना के बराबर है। 28-29% वोट बैंक भी तो पिछले बार भी हम लाया था, और आने वाले के में भी हम अच्छे करेंगे। तो उस हिसाब से कल जो बात रखी गई है, तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि हमारे कौन प्रधानमंत्री होंगे, हमारे कौन संयोजक होंगे, क्या होगा, ये सब बात कहीं नहीं है। वो मीडिया ने आपने दिखाया है, और जो बात हुई है वही बात नीतीश कुमार भी बोले हैं, वही मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले हैं, और वही बात राहुल गांधी भी बोले हैं। तो इसलिए इसमें ये बात डिबेट का नहीं है। डिबेट है कि शमशी साहब को यदि उस जमाने के हैं या नहीं है, तो थोड़ा सा झलक मैं उनको पेश कर देना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के बाद जब देश में इंदिरा जी ने इमरजेंसी उठा लिया था, तो फिर चुनाव आ गया। तो उस चुनाव में जयप्रकाश नारायण की भूमिका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया था कि सारे विपक्ष को देश में एक कर दिया था, उससे कंपेयर मत एक कर दिया था। एक मिनट और एक करने के बाद उसका परिणाम हुआ। शमशी साहब एक मिनट सुनिए तो। शमशी साहब एक बार सुन तो लीजिए। शमशी साहब एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। शमशी साहब एक बार सुन लीजिए। आप जयप्रकाश जी से नीतीश जी का कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल बेसलेस बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसलेस बात कर रहे हैं। जयप्रकाश जी लोभी नहीं थे पद के, जयप्रकाश जी लोभी नहीं थे पद के, लेकिन नीतीश जी। एक मिनट शमशी साहब एक बार सुन तो ले। शमशी साहब प्लीज। जयप्रकाश जी से कैसे कंपेयर? अरे शमशी साहब एक बार सुनिए तो, एक बार सुन तो। अरे भाई शमशी साहब एक बार सुन तो लीजिए। जयप्रकाश जी से कंपेयर करेंगे तो होगा। शमशी साहब सुनिए, एक मिनट प्लीज। आप गलत बात बोलिएगा, गलत है। अब जयप्रकाश जी से कंपेयर कीजिए। जयप्रकाश साहब खरीदे हुए आदमी हैं। नहीं, वो जयप्रकाश जी बहुत ऊंची चीज थे। नहीं, जयप्रकाश साहब के खरीदे। असफर शमशी जी प्लीज। शमशी साहब मेरी बात सुनिए। शमशी साहब मेरी बात सुनिए एक मिनट। वो सब लोग अपने अपने अधिकार में है ना भाई, तुलना करने दीजिए, आप उसके बाद बोलिएगा। तुलना में जयप्रकाश जी के साथ एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मैं एक भाई तुलना करेंगे तो मुश्किल में ये भी है ना कि जयप्रकाश जी कांग्रेस को उखाड़ना चाह रहे थे, अब तुलना करेंगे तो वो भी फिर सवाल उठ जाएगा बाद में। यही सत्ता वही बात कर रहे हैं ना, सत्ता के खिलाफ उन्होंने ये था कि कांग्रेस को हटाओ, देश बचाओ। परिणाम क्या हुआ उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? हरखू झा जी परिणाम क्या हुआ? बोलने ही नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? शमशी साहब सुन तो लीजिए। शमशी साहब सुन तो लीजिए एक बार सुन तो लीजिए प्लीज। कर रहे हैं, सरकार में भी ये लोग यही कर रहे हैं।
आवाज दबाने का काम भी कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता लोग भी। देखिए हरखू झा जी, आप प्लीज, आपको अब ये आप कथा मत सुनाइए ना कि वो क्या कर रहे हैं, आप सीधे बात करिए हमसे। 77 में भी जब चुनाव हुए और सरकार बनी, सुनिए मेरी बात हरखू झा जी, आप जिस सरकार का उदाहरण दे रहे हैं वो भी सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। मैं वही सवाल उठा रहा हूं और आपने उदाहरण भी गलत चुन लिया। आप भी डिबेट मत कीजिए, मैं सरकार का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैंने कहा कि एकीकरण की बात, अभी सरकार की बात नहीं हो रही है। एकीकरण का परिणाम क्या निकला? पर एकीकरण की बात, और आप लोग सभी लोग बिहार के हैं, बिहार में कहावत है कि ढेर जोगी मठ उजाड़, ये भी कहावत है। मैंने कहा कि अभी ना हमने पीएम का घोषणा किया है, ना अभी हमने किसी संयोजक का घोषणा किया है। अभी सिर्फ बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कैसे अलग किया जाए इस देश से। विनीत जी, वो जयप्रकाश जी से तुलना कर रहे थे, हालांकि जयप्रकाश जी ने कांग्रेस को हटाने की बात की। दूसरी बात यह कि जिस सरकार का ये जिक्र कर रहे थे वो सरकार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। बिहार का दिया, हरखू जी, हम लोग बिहारी हैं। हाँ ठीक है विनीत, बिहार का हम लोग हैं, इसलिए बिहार आपका आकृष्ट किया। ठीक है हरखू झा जी, हो गया। विनीत जी को बोलने दीजिए, विनीत जी को बोलने दीजिए। हरखू झा जी, नीतीश कुमार इस प्रयोग में सफल हो जाए। हाँ ठीक है, हो गया ना, मोदी जी हट जाएंगे। हरखू जी एक मिनट। हाँ विनीत जी, चूंकि वो सरकार जिसका ये जिक्र कर रहे हैं ना, ये नीतीश कुमार से तुलना कर रहे थे, ठीक है उनका अपना सोचना है, लेकिन ये सरकार जो थी वो भी नहीं चली। मैं वही उदाहरण दे रहा था, मैं तुलना नहीं कर रहा। हरखू झा जी प्लीज, मेरी बारी है बोलने की। जब मैं उनको रोक रहा हूं तो आपको भी रोकूंगा ना, शमशी साहब को भी रोका ना आपके लिए। विनीत जी, मैंने कहा कि कहावत है बिहार में, ढेर जोगी मठ उजाड़। अब देखना यह है कि यह गठजोड़ वाकई काम करेगा, लेकिन कहते हैं कि परिवार में एक आदमी हो जिसका इकबाल इतना बुलंद हो कि वो नेतृत्व करे। ये कह रहे हैं कि अभी नेतृत्व की बात ही नहीं है, तो कहीं ऐसा नहीं ना कि इधर भी खड़ा हो जाए, इधर भी छत्रप खड़े हो जाएं। अभिषेक भाई बिल्कुल आपने सही कहा, और पहले गुड इवनिंग, नमस्कार आपको। देखिए नीतीश कुमार जी 77 के जेपी और 89 के वीपी सिंह और 98 के जॉर्ज फर्नांडिस बनना चाहते हैं। पर इन तीनों नेताओं में फर्क ये था कि ये तीनों नेता सर्वमान्य नेता थे, इनके नेतृत्व में छोटी पार्टियां गोलबंद थी। पर नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी काम में यकीन नहीं रखते हैं, तो जैसे इंग्लिश में कहावत है ना कि एम्प्टी माइंड्स इज द डेविल्स डेन, तो रहे क्या करते हैं, दिल्ली निकल जाते हैं। तीसरी बार दिल्ली गए हैं, और जैसे कि हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है कि हर दरवाजे पर जाके भिक्षाम दही की गुहार लगा रहे हैं। अरे भैया, कल हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 पार्टियां बैठी हुई थी वहां पे। जब मैंने तीनों पार्टियों के सांसदों को जोड़ा तो 68 सांसद थे। 68 सांसद से आप मुकाबला कीजिएगा एनडीए की, ना कोई समान विचारधारा, ना सामंजस्यता। अभिषेक भाई आप चुप रहिए, हमको बोलने दीजिए। आपने बोला था सर बर्बाद हो जाएगा, डिबेट बर्बाद हो जाएगा सर, आपको बोलने दीजिए। अभिषेक भाई 30 सेकंड हमको बोलने दीजिए, 30 सेकंड बोल दीजिए। एक मिनट, ना एक समान विचारधारा, ना सामंजस्यता, कोई बेल पे बाहर और कोई सजा याफ्ता। ये लोग लोकतंत्र बचाए नहीं निकले हैं, ये देश के विरुद्ध में षड्यंत्र रचने निकले हैं। अगर इतना ही इनके पास शौक होता भाई, तो 77 में जब सारी पार्टियों ने विलय कर लिया था, इस बार भी विलय कर लीजिए और एक पार्टी बनाइए जनता पार्टी की तरह में, तो वो काम नहीं होगा भाई। हम तो 14 में और 19 से भी इंतजार किए थे, क्या हुआ था नीतीश कुमार जी का, औंधे मुंह गिरे थे। 24 से भी हम जानते हैं क्या होने वाला है, ढाक के वही 3 पार। अभिषेक भाई ये मान लीजिएगा, ये जो कुनबा है, कहते हैं ना कहीं का गिट्टी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है अभिषेक झा, छोटी टिप्पणी, क्योंकि मैं डॉक्टर संजय के पास जाऊंगा। हाँ चलिए, ये खुश हो लिए ना, इनको खुद को नहीं मालूम है कहाँ जाना है, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला लीजिए, गले की नस फाड़ लीजिए, भाजपा से क्या आपका नेगोशिएशन होगा ये भगवान ही जानते हैं। अरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में ही ना आपकी पार्टी थी जी सत्ता में, और आप ही के नेता चिराग पासवान ने जाकर 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 को एकदम सफल बताते दिल्ली के चुनाव में। मैं दिखा दूंगा आपको, आप राजनीति से संन्यास लेंगे, आप राजनीति से संन्यास लेंगे, आप लेंगे संन्यास। मैं दिखा दूं आपको, मैं दिखा दूं चिराग पासवान जी का वीडियो, मैं चिराग पासवान जी का वीडियो दिखा दूंगा। उन्होंने तारीफ की, जगह बताता हूं, जब दिल्ली में हम लोग साथ चुनाव लड़ रहे थे एनडीए का कुनबा, तब चिराग पासवान, भाई सियासी बयान पर अभिषेक झा का है, आप इतना दावा ठोकते हैं, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर का है इतना दावा ठोकते हैं। तो अभी आपके विरोधी कहते थे, अभी आपके विरोधी कहते थे ना 98 अभिषेक झा, मैं सियासी बयान को नहीं मानता कि उस पर क्रॉस चेक करके आप कोई बहुत बड़ा दावा ठोक देंगे। आपके विरोधी कांग्रेस और आरजेडी जब थे ना, तब कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, तब आप ही के नेता को, तब आपको क्यों बुरा लगता था? तो क्या मिट्टी में कोई मिल गया क्या? सुनिए ना अभिषेक जी, बीजेपी के साथ आकर
जवाब दे रहा हूं मैं। 77 की बात करते हैं, 89 की। अरे भाई साहब प्लीज, आप लोग अपने बयानबाजी को अपने पास रखें। डॉक्टर संजय मुझे एक बात बताइए, और हरखू झा जी मैं आपसे भी कहूंगा कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी जो आपने अभी एक तंज कसा ना कि पैर छूते हैं और डिबेट में बैठते हैं, तो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार का पैर 2017 में छूते थे, अलग हो गए ना नीतीश कुमार, तो इसका मतलब क्या है? तो व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह का मत करिए। किसी का पैर छूना तो भाई संस्कार में आता है, मैं किसी का भी समर्थन इसके लिए करता हूं। पैर छूना तो इसका मतलब थोड़ा ही ना कि सियासत में मिल गए, तो ये सब कमेंट मत किया करिए। डॉक्टर संजय ये जो गठजोड़ की कवायद है, मैं मानता हूं कि अगर ये फॉर्मूला वाकई धरातल पर उतर गया तो बीजेपी लाख कह रही हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फाइट ऐसी होगी कि बीजेपी के पसीने छूटेंगे। लेकिन ये 1 अगेंस्ट 1 का जो फॉर्मूला है ना, ये इतना आसान नहीं होता। कहने को बहुत अच्छा लगता है, 10 कैंडिडेट तो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं वोट काटने के लिए, जिसको डमी कैंडिडेट भी बहुत बार कहा जाता है। ये 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला क्या लगता है कि सक्सेसफुल होगा अभी तक के मिशन के हिसाब से? नहीं, देखिए, अगर सफल भी हो जाता है तो हमेशा अर्थमेटिक कोई जरूरी नहीं है कि वो केमिस्ट्री बन जाए। जी बिल्कुल। बिहार में तो 7 पार्टियों का महागठबंधन है ना, और अभी तो बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ है, और 7 पार्टियों के गठबंधन के एक ही कैंडिडेट थे, सब लोगों का समर्थन था। तो जनता तय करती है ना कि हम किसको वोट करेंगे और किसका विरोध करेंगे। तो अगर ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत होगी कि 1 by 1 होगा, लेकिन वो एक को जनता तय करेगी, चुनेगी कि नहीं चुनेगी, ये तो जनता तय करेगी। और एक सवाल आपके हैं कि क्या ऐसा संभव है? देखिए, लोकतंत्र में और राजनीति में कुछ भी संभव है। संभावना पर कौन विराम लगा सकता है कि कल परिस्थितियां क्या हो जाएगी और कैसे होगा? यही कांग्रेस पार्टी है ना। नीतीश कुमार जी सितंबर में गए थे, कांग्रेस ने कोई भाव इनको नहीं दिया था, ये टहल करके चले आए थे। फिर लालू जी इनको ले गए थे सोनिया जी के यहाँ मिलवाने के लिए, कोई सार्वजनिक तस्वीर बाहर नहीं आई थी। और वही कांग्रेस आज परिस्थितियां बदली है और देखिए किस तरह से इनको वार्मली वेलकम कर रही है। वहाँ पर गए, मिले, और एक तरह से कहा गया कि ठीक है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो दक्षिण की पार्टियां हैं, सीटों का गणित वो समझा रही है कि इस पर आप पहल कीजिए। कल इनको कौन सी भूमिका में वो कांग्रेस रखेगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज जिस तरह से उनका गेस्चर है, जिस तरह से वो राहुल गांधी जी उनको इशारा कर रहे हैं कि बैठिए, जो महत्वपूर्ण कुर्सी है उसको आप संभालिए, तो कहीं ना कहीं से एक शुरुआत तो है। और इस शुरुआत को मैं नकारात्मक नहीं मानता हूँ, सकारात्मक मानता हूँ। चूंकि लोकतंत्र में सत्ता निरंकुश ना हो जाए, इसलिए विपक्ष को मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। जब विपक्ष ही कमजोर हो जाएगा, सत्ता क्यों चाहेगी भाई कि हम सत्ता से किनारे हो जाए और कल विपक्ष सत्ता में आ जाए? लेकिन जो बिहार देश का जो अतीत रहा है उसमें तो सत्ता परिवर्तित होते रही है। जनता तय करती है ना कि आज जो सत्ता में है वो कल सत्ता में रहेंगे या कल विपक्ष की भूमिका में होंगे। आज जो विपक्ष में है वो कल सत्ता में नहीं होंगे। ये कौन कह सकता है कि नहीं वो तो सत्ता के लायक ही नहीं है? ये तो जनता तय करती है। इसलिए जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थे, कहे कि भाई हम दिल्ली से होते हुए पंजाब पहुंच गए, हम कांग्रेस से क्या हमारा मुकाबला, हम तो खुद लड़ लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। वो अरविंद केजरीवाल आज क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। सीताराम येचूरी, सीपीएम का अभी लेफ्ट का तो सरकार ही चल रही है केरला में, सीताराम येचूरी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। तो 1 by 1 होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये मैं बराबर कहता हूं कि मजबूत विपक्ष की जरूरत इस देश को है। हमारे पास वक्त कम है, मैं एक छोटी टिप्पणी इस बात पर चाहूंगा कि मैं उदाहरण जो दे रहा था गठजोड़ की, एनडीए जब बना प्री पोल अलायंस तो उसने सरकार अपनी चलाई 5 साल तक, बल्कि 6 साल चली, 1 साल पहले 13 महीने और फिर सरकार चली। यूपीए भी अलायंस बना तो 10 साल सरकार चली। लेकिन जब भी इस देश का इतिहास है कि जब भी किसी खास पार्टी को, पार्टी विशेष को बाहर करने के लिए सरकार बनी गठजोड़ की, वो नहीं चली। जब इस विरोध के नाम पर बनी, चाहे वो 77 में बनी, जो कि इतनी प्रचंड मजबूत ताकत के साथ कांग्रेस सरकार चलाती रही थी, उसको बाहर करने के लिए भी जब विपक्ष एकजुट हुआ तो भी 3 साल में सरकार चली गई। उसके बाद आप 90 का देख लीजिए दौर, चंद्रशेखर और वीपी सिंह का दौर। उसके बाद संयुक्त मोर्चा का देख लीजिए, जब बीजेपी को दूर करने के लिए गठजोड़ बना, लेकिन नहीं चल पाई सरकार। तो इस बार भी मिशन वही है कि एक पार्टी विशेष को टारगेट करके गठजोड़ बन रहा है।
नहीं ठीक है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं कि अगर अतीत में चीजें ऐसी हुई है। योगी जी के बारे में कहा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, और खास करके वो मुख्यमंत्री जो नोएडा जाते हैं वो तो जरूर ही नहीं बनते हैं। योगी जी तो दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है 77 का प्रयोग, 89 का प्रयोग अगर फेलियर रहा तो इस बार जो एक प्रयोग हो रहा है, भाई सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता के केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, तो विपक्षी पार्टियां तो उन्हीं को टारगेट करेगी ना। अब उसकी संभावना में जो बात आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्या वो जो इसको जोड़ने चले हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं चल रही होगी कि क्या वो प्रयोग जो पहले असफल रहा है, क्या फिर एक असफलता के लिए ये प्रयोग करने जा रहे हैं या सफलता के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं? तो अभी तो शुरुआत है, कल ही तो आइस ब्रेक हुआ है। पहली बार मैं बता रहा हूं कि आइस ब्रेक पहली बार कल हुआ है। अब देखते हैं कि आगे चीजें कैसे, लेकिन ये शुरुआत, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि 1 अगेंस्ट 1 का जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, ये अगर वाकई धरातल पर उतरता है, ये ठीक है कि भले ही वो केमिस्ट्री बन पाएगी कि नहीं, लेकिन अगर वो बनती है तो बीजेपी के लिए चुनौती बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसलिए आसान नहीं होगा। शमशी साहब की इसको बहुत लाइटली आप ले लीजिए, लड़ना आपको भी पड़ेगा और तगड़ी लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।